अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं इतना अच्छा बन के दिखाऊंगी। ज़ारा आ गई, खाला आ गई। वेलकम ज़ारा। अब मैं तुमसे थोड़ा सा भी नहीं पूछूंगी तुम्हारा एडमिशन क्या हुआ, कैसे हुआ। तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं, कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। गाला, तुम्हें ना किसा ने बहुत मिस करा, बहुत। हाँ, कितनी अच्छी दिख रही हूँ ना। अंदर ही अंदर दुख छुपाना पड़ रहा है। भाई ने कंटेंट ले लिया। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं दिखाएंगे। भाई को इग्नोर, भाभी को इग्नोर। आ गए, सीधा आ गए तुम हमारे यहाँ। कहाँ थे? अरे लंबी सांस लो, हाथ नहीं कांपने चाहिए, एंग्जाइटी नहीं दिखनी चाहिए। हाँ, तो क्या करोगी ज़ारा? फिर क्या कल आई हो? खाला क्या बनाओ? चलो किचन में आओ। फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ, जो बना रही हूँ मैं बना रही हूँ, ठीक है। खाला आप बस बता देना, ठीक है। ये तेल लिया मैंने, तेल डाला, झपक हो गया। खाला आप बस बताना। हाँ, ये आप चिकन डाल दो। हाँ, आप बस बताना। मैं बना रही हूँ मैं। फिर क्या डाल रहे हो आप खाला? मसाले। सही बात है। तो फिर इसको आप क्या करोगे आप? अच्छा, अच्छे वाला बनाना, मतलब मैं बनाऊंगी, आप बताना अच्छे वाला। अच्छा, कड़छी आप चला दोगे? हाँ, बस मैं 1 मिनट फेदर को देख के आ रही हूँ। वो रो नहीं रहा, बट पर पता नहीं खाला, मेरा दिल माँ वाला है ना, तो मुझे लग रहा है वो रो रहा है। मैं अभी आती हूँ, आप बस कड़छी चलाओ, ठीक है। 3 घंटे बाद। अरे अच्छे से हो गया, भुंज गई, सब्जी बन गई। चलो, ये बहुत अच्छा हुआ कि आज खाला बताती गई और मैं बनाती गई। क्या बनाया आपने साहिबा? खाना बनाया, तो और क्या बनाना है, हद हो गई है। अरे मैं पूछी थी कौन सी सब्जी बनाई। अब आपने इतने लग के बनाई है तो नाम तो होगा। आपको क्या लगा मैं क्या कह रही हूँ कि आपने क्या बनाया सबको? कमाल हो गई। कंटेंट क्रिएशन के नाम पे आपने अपने दिल पे इतना बड़ा पत्थर रख लिया। भाई हैट्स ऑफ है इसकी पेशेंस को। भाई के घर ये लोग चले गए, इतना कंटेंट सब कुछ बन गया, इसने जिक्र भी नहीं करा। और आते ही कॉन्ग्रेचुलेट करना या कुछ ऐसे करना कि उसका एडमिशन हो गया, भाई ने एडमिशन कराया, भाई भाभी की बढ़ाई करना, ऐसा कुछ भी नहीं करा साहिबा ने। पूरी बात ही इग्नोर कर दी कि ऐसा कुछ हुआ भी है, कि इस लड़की का एडमिशन हुआ है भी। क्योंकि क्या है ना, लोग डायरेक्टली कंपैरिजन ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं और फिर वहां पे एक कमी दिखती है कि भाई, जो वैसे देखा जाए तो भाई भाभी ने उन 2 बच्चों की भी जिम्मेदारी ली थी, है ना, तो उनके लिए भी उनका सेम फर्ज था जो ज़ारा के लिए। पर चलो, ज़ारा और उसकी माँ का एक फोकस बना हुआ है पढ़ाई की तरफ, जिसकी वजह से आज ज़ारा जो है वो पढ़ पा रही है। और इवन दो यहाँ पे रह के भी जनाब और मैडम कुछ इन 2 बच्चों के लिए नहीं कर पा रहे हैं, बट वो भोपाल से भी करवा पा रही है। जनाब और मैडम से एडमिशन करवा लिया क्योंकि उसमें वो ज़ील है पढ़ने की, वो अंदर एक कहते हैं ना विल पावर है, जो कि इन बच्चों में नहीं है। और उसका कारण है इन्फ्लुएंस, जो अपने माँ बाप के इन्फ्लुएंस में ज़ारा रही है, इस वजह से ही वो ग्राउंडेड है, बहुत शांत है, बहुत सौम्य है। वहीं ये दोनों बच्चे जो हैं, कियान को मैं फिर भी थोड़ा सा ऐसे करूँगी कि सटल है, बट किज़ा तो वही, किसी ने उस दिन लिखा भी था कि वही वो जो म्यूजिक वाली एक टोन होती है ना, कि ये क्या कर रहे हो, ये इसका भी शुरू हो गया खिजा का, बिकॉज ऑफ विच उसको सुनना, उसको ज़्यादा देर तक सहना अब उतना ही मुश्किल है जितना कि साहिबा को सहना और सुनना। अरे रहने तो चाहे, इस बार तो मैं कितनी इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। खुद मैंने इतना सारा खाना बनाया, बताओ, इस बार मैंने खाला को पूरा आराम दिया है ना खाला? हाँ बेटा, बहुत, सच में इतना आराम मिल रहा है किचन में खड़े होके। बताओ, हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इतनी देर से हम पूरी कड़छी चला रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, देख बना रहे हैं, पर कोई मुश्किल नहीं हो रही, क्योंकि बना तुम रही हो हमें, है ना? ऐसा ही है ना? सच में बनाना अगर सीखना हो ना कुछ भी, तो साहिबा से सीखना चाहिए। कैसे वो बेचारी खाला, जो मैं आपको बता दूं, आई हैव हैड इंसुलिन रेजिस्टेंस बिफोर एंड इट्स नॉट दैट ईजी। सिमिलरली आई एम श्योर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो डायबिटीज़ वाले हैं, उनके लिए इतना एक्सर्शन करना, इतना कुक करना, इतना कुछ करना आसान नहीं है। वो खाला जो ट्रैवल करके आई हैं, उनको डायरेक्टली किचन में आपने लगा दिया। अरे मैंने कहाँ लगाया, पीछे पड़ी रहती हो, तुम्हें नहीं दिखा? सब कुछ मैंने करा। इन्होंने सिर्फ इंग्रेडिएंट्स आपको बताए, फिर उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को इन्होंने खुद बनाया, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया, उसके बाद पूरे खाने को पकाया, और उसके बाद फिर जब आप 2-3 घंटे बाद आ गए, क्योंकि आपको फेदर की बड़ी चिंता थी, तो फिर सारा कुछ बना के रख दिया। और उसके बाद आपने जो प्लेट उठाई और फिर प्लेट उठा के जो टेस्ट टेस्ट करा है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इट्स नॉट टेस्ट टेस्ट, इट्स टेस्ट टेस्ट। तो वो जो था वो आपका करना ही सारी सब्जी को बना गया, वरना जो बेचारी उन्होंने मेहनत करी है वो क्यों गिने हम, क्योंकि बनाया तो आपने है।
आप सबको बना रही हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको भी कोई बना रहा है। अरे हमारे तरफ मत करना, ये सब मत करना, बड़ी आई तुम। नहीं, मैंने क्या बोला? आप मतलब इनको बनाते हैं ना, मतलब मनाते हैं ना जब ये रूठ जाती है। आपने क्या सुना? बनाते हैं। यही बात है, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। जाहिद को कुछ बोला भी नहीं पर उसको समझ आ जाता है। बहरहाल इतना कहूँगी कि भैया क्या चल रहा है अंदर ही अंदर, इतना क्या डिस्प्यूट हो गया कि नीचे वाले घर में कोई जाके नहीं दे रहा। सारे के सारे ऊपर माचिस की डिब्बी जितनी घर में, जितनी जगह में सिमट सिमट के सो रहे हैं, पर कोई राजी नहीं है नीचे वाले घर में जाके सोने के लिए। क्या कारण है? नानी जी को तो नीचे ले जा सकते हो। इतना क्या हो गया? और ऐसा क्या हो गया है कि बिल्कुल ही वो अकेली हो गई, ये जो साहिबा की मदर है। एंड आई एम सॉरी, मुझे वो सही नहीं लग रही थी उस दिन, उनकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। शी वॉज लुकिंग डिप्रेस्ड। अगर देखिए लड़ाई होती तो वो ऊपर आके अपनी बेटी को क्यों बोलती कि चाय पिला दो, थोड़ा हमें अच्छा फील होगा, थोड़ा ऐसा सही लग रहा है। एंड नीचे कोई जा ही नहीं पा रहा। कोई रोक लग गई है, कोई किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि नीचे वाले घर में कोई नहीं आएगा जाएगा। क्या बात है? और कोई तो मतलब मैं समझ सकती हूँ, बट खाला भी नहीं, उनकी बेटी भी नहीं, ये भी जो है नानी जी वो भी नहीं। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। आई एम सॉरी, पार्डन माय वर्ड्स, बट मेरे मुंह से ना उसी टाइम ये चीज़ निकली थी, भाई क्या हो रहा है? ये हिजाबन है ना, हिजाब करने वाली व्लॉगर, उसकी कजन्स आई हुई हैं, वो रह रही हैं। आई एम श्योर एसी चल रहा है, एसी ऑन है उस रूम का, इतनी भी गर्मी नहीं है। भाई साहब आपने शर्ट क्यों उतारी? मैं जाहिद की बात कर रही हूँ। ये क्या तरीका है? ये क्या तमीज़ है? और अगर कोई कहीं घर के लोगों के सामने चलता है, नहीं, घर के लोग अलग बात होती है, ये बच्चियां हैं, उनके सामने कपड़े पहन के रहो यार। उससे भी बड़ी बात ये थी कि ऐसे नहीं था, यू वर लिविंग और यू वर स्टेइंग इन अ सेपरेट रूम। सेम रूम था, वो जगह भी इतनी सी थी जिसमें जब इसने बोला ना भाई मेरा तो गले से पानी नहीं उतरा, जब साहिबा ने बोला कि यहाँ खिजा सोएगी, यहाँ मैं सोऊंगी, आई वाज लाइक हैं? पहली बात जगह कहाँ है वो वहाँ पे? जो मतलब जिस हिसाब की इनकी हेल्थ है फिलहाल, खिजा की और साहिबा की बिल्कुल जगह नहीं है कि वो सो सके। और चलो आपने डिसाइड कर भी लिया था, कुछ और जगह ये जाहिद चले जाता और सो जाता, नीचे कियान के पास सो जाता, कियान नीचे सोता है ना, या ड्राइंग रूम में सो जाता नीचे वाले घर में जाके, या जनाब के घर में कोई। अच्छा सबसे बड़ी बात है, 3-4 घर होने के बावजूद ये बेचारे लोगों पे जगह नहीं है ना, बट कुछ भी था, जाहिद का बनता नहीं था वो एक लाइन में सोना जिस लाइन में सारी लड़कियां, सारी बच्चियां थी। और इतनी सी जगह है, अगर चलो 2 मिनट के लिए साहिबा उठे भी वहां से रात को पानी पीने को, कहीं जाने को, जगह कितनी बचेगी बच्चियों में और इसमें? अरे मतलब क्या बात है यार। आपको जिम्मेदारी अगर बच्चियों की दी गई है, और माएँ, ये तो मैं हैट्स ऑफ बोलूंगी इन माओं को, हमें दिख रहा है, दोनों खालाओं को नहीं दिख रहा कि बच्चियां अनकंफर्टेबल हो जाएंगी। और अनकंफर्टेबल कर क्यों रहा है ये? मैं नहीं कहती इंटेंशनली कर रहा है, बट देखने में वो जैसे कि बहुत सब लोगों को सही नहीं लगा, मुझे भी सही नहीं लगा। आज तक मेरे किसी रिश्तेदार ने कभी ऐसे बनियान में नहीं वो रहे होंगे अगर पता है कि घर में बच्चियां आई हुई हैं। हम कजन्स हैं, हम एक दूसरे घर में जाते हैं, कभी ऐसे नहीं हुआ। और ये तो बहुत लिबर्टी ले रहा है। एंड देयर वाज नो नीड ऑल्सो, गर्मी थी नहीं ना, एसी चल रहा था अच्छा खासा। और मैं कहती हूँ कितनी भी गर्मी हो, एक तमीज, एक लहजा, एक बाउंड्री हमेशा मेंटेन करके रखनी चाहिए। अगर बच्चियां हैं तो हैं, यू कांट रिमूव योर शर्ट। मुझे ये आदमी ना थोड़ा समझ नहीं आता है। उस दिन भी नहीं आया था जब होटल रूम में, आप लोगों को याद होगा, फैदर के साथ में खिजा सोई हुई थी। फैदर को प्यार करने के उससे ये आगे गया और फैदर के फोरहेड को इसने किस करी, जो भी। साइड में खिजा थी बिल्कुल सट के, उसे लीन आगे करना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज वो अच्छा लगा ही नहीं दिखने में, ना दिखने में अच्छा लगा और ना उस बच्ची को अच्छा लगा होगा, क्योंकि वो एकदम से ऐसे करके उठ गई थी, वो तेज नींद में उठ गई। सोचिए कि उसको एकदम पता लग गया कि कौन आया इधर को। तो मैं वही कहती हूँ कि आप चाहे इंटेंशनली नहीं भी कर रहे हैं, बट बी मोर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, वो जरूरी है। आप इतने नहीं खुल सकते, आप इतने नहीं बदतमीज हो सकते हो कि आप भूल जाओ कि वो दूसरे घर की आई हुई बच्चियां हैं, और इन बच्चियों के साथ एक बाउंड्री मेंटेन, चाहे कितनी भी फ्रेंडशिप है जो भी है, बट यू कांट बी दैट फ्रैंक इनफ टू रिमूव योर शर्ट, क्योंकि हमें गर्मी लग रहा है, माई फुट, तुम्हारी गर्मी को बड़ा आया बेशर्मी। मतलब मैंने, अच्छा ये हो सकता है कोई बोले कि जनाब भी तो बनियान में घूमते हैं, मैं कसम से बता रही हूँ उनका बनियान में घूमना मुझे भी नहीं पसंद है, पगला लगता है वो, ठीक है, कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है। तो उसका केस हो, इसका केस हो, ये दोनों लप्पू हैं एंड एक बराबर हैं, और इन दोनों का बनियान में घूमना ईयू लगता है। और उस जगह पे सोना तो बहुत ही बेकार था जहां बच्चियां सोई पड़ी हैं। नहीं, आई
एम सॉरी, उस रूम में है माए, मैं मानती हूँ, कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ अच्छा है, इसकी इंटेंशन गलत नहीं है, ये बहुत बुरा इंसान नहीं है, ये बुरा है ही नहीं। स्टिल 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 सत्यमेव जयते का एक एपिसोड था, मैं आज भी नहीं भूलती हूँ। और वो अगर एपिसोड बच्चियों को दिखाया जाए, क्यों नहीं, मैं कहती हूँ क्यों नहीं दिखाया जाए, कि कितने ऐसे घर हैं कि उन घर में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बच्चियों के साथ गलत कर जाते हैं। मेरी मदर ने मुझे एक बात बोली थी, एंड ट्रस्ट मी, मेरे घर में सब प्रभु की कृपा से बड़े अच्छे हैं, पर मेरी मम्मा ने एक बात बोली थी कि बेटा स्कूल हम लेने आएंगे, ठीक है, किसी तीसरे दूसरे चौथे इंसान या रिश्तेदार के साथ भी आप नहीं जाओगे कभी, ये रूल था मेरा। और उसकी वजह से मैं एक दिन कैसे बची थी, बहुत छोटी थी, कोई हेलमेट पहन के आ गया था किडनैप करने के लिए, और मेरी मम्मा उस दिन बाई चांस लेट हो गई थी। वो नज़र रखे हुए होंगे ना कि कब लेट होती हैं और कब वो, तो उन्होंने जिस दिन मम्मा लेट हुई आ गया मुझे और कहता है मैं मामा हूँ। एंड मेरे में दिमाग था, तो मैंने बोला नहीं, मेरे मम्मा ने मना करा कि किसी के साथ नहीं जाना। पहली बात तो मेरे मामा पे स्कूटर नहीं था, उन पे कार थी, तो मुझे सॉरी बाइक नहीं थी, कार थी, और वो बाइक पे आया हुआ था। तो ये सीखे, ये समझ पहली बात तो बच्चियों को देनी चाहिए, और बड़ों को खुद भी समझदार होना चाहिए कि घर की बच्ची हैं तो क्या हुआ। और ये तो हिजाबी व्लॉगर, ओए होए होए होए, हाँ, मैंने नेहा का भी वैसे थंबनेल अभी देखा, उन्होंने भी पॉडकास्ट डाली हुई है इस बात पे। ऑफ कोर्स ये बात उठाने वाली है कि प्रॉपर बाउंड्रीज क्यों नहीं बनी हुई है, और चलो वहां पे जगह नहीं भी थी और लेटना पड़ भी गया तो भी क्यों शर्ट उतारी आपने। स्टॉप बीइंग सो फ्री मिस्टर जाहिद गुटका किंग। मैंने आज तक इसको गुटका किंग नहीं बोला, पर आज मैंने इतनी खुंदगांदी पे कि मैंने बोल दिया। मुझे ना अजीब सा लगता है ये, आई एम सॉरी, इसका ना एटीट्यूड बहुत अजीब सा है। बच्चियाँ आ जाती है तो बहुत अलग सा हो जाता है। उस दिन भी इसने क्या पहना हुआ था, ऑरेंज कुछ ऐसे कुर्ता पहना हुआ था जब ये लोग रेस्टोरेंट जा रहे थे, ऑरेंज पहना है, बड़ा आया कुछ ऐसा करा था इसने। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। एंड बाकी मेरा सेकंड चैनल आप लोगों को पता है, विच इज़ किसी मिरेकल्स। गो एंड एनहांस योर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स राइट नाउ। एंड उसके लिए अगर आप चाहें मेरे सेशंस ले सकते हैं। मेल आईडी आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेल करिए एंड मैं आपको बेस्ट स्लॉट पॉसिबल दे दूंगी। अगर वो नहीं होगा तो नेक्स्ट बेस्ट स्लॉट दे दूंगी, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ही अलॉट कर रही हूँ। दैट बी ऑल। बाकी फेरी बच्चों को खाना खिलाना ना भूलिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।